आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम ना। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ना, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में ये नंबर सिस्टम में ना बहुत सारा टॉपिक है ना। जैसे हो गया यूनिट डिजिट, वो पढ़ चुके नंबर ऑफ जीरोस ना, डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद फिर रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद फैक्टर्स, बहुत सारा टॉपिक इसमें नंबर सिस्टम में है ना। तो उसमें से हम लोग एक अभी नंबर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर के बारे में, नंबर कितना प्रकार के हैं उसके बारे में सीखेंगे। जो भी नंबर है वो तो अंकों से मिल के बना है ना, अंक अंक से मिल के बना है, जिसको इंग्लिश क्या होता है, डिजिट। अंक अंक क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ना। ये क्या हो गया, अंक हो गया। जितना भी नंबर बना है इसी अंकों से मिलकर बना है ना। तो फिर अब हम लोग समझते हैं संख्या, नंबर, नंबर संख्या ना। ये जो संख्या है ना, संख्या को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। उसके बाद एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर क्या होता है, वैसे संख्या, वैसे संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है ना। तो हम लोग लिख देते हैं वैसे संख्या, वैसे संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, या किया जाता है ना। तो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। उसके बाद काल्पनिक संख्या, जो संख्या रेखा पर हम लोग नहीं दर्शा सकते ना, या निरूपित नहीं कर सकते है ना। वैसी संख्या जिसे, जिसे संख्या रेखा पर, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित, निरूपित नहीं किया जा सकता है ना, उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे हो गया रूट अंडर -1 इक्वल टू आई, आई होता है ना। जो क्लास 11 में मैथ जो पढ़े हैं ना, उसको ये आई मतलब समझ में आ गया हो कि -1 आई कैसे होता है ना। ये इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक नंबर। ठीक है, उसके बाद होता है रियल, वास्तविक नंबर। क्या होता है, वो जितना संख्या हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 ना, जितना भी संख्या है सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, वो होता है संख्या रेखा निरूपित नंबर। अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं रियल नंबर में वास्तविक संख्या जो है ये कितने भागों में डिवाइड किया गया ना। तो हम लोग अब पढ़ते हैं रियल नंबर। इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसे इसमें सीटेट या जो भी एग्जाम है उसमें ये सब नहीं पूछा जाता है ना। इसमें टीचिंग एग्जाम में इमेजिनरी नंबर के बारे में पूछा जाता है। जो टीचिंग टीजीटी का जो भी एग्जाम देने, अगर जो टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उसमें इमेजिनरी नंबर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें रियल, अब इसमें इसका भी पूछा जाता है, उसका भी पूछा जाता है, ऐसे बात नहीं सिर्फ उसी का नहीं। जो टीजीटी का एग्जाम का, जो टीजीटी का तैयारी करते हैं वो दोनों का पूछा जाता है ना। अगर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ रियल नंबर ही पढ़ना है। ठीक है, या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर में। अब देखते हैं रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, रियल नंबर को कितना, रियल नंबर को भी बांट देते हैं क्या, रियल नंबर को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, यही लिख देते हैं। ठीक है, रियल नंबर को एक परिमेय में बांटा गया है, परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या जिसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद अपरिमेय संख्या, एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ना, जिसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं ना, क्लास 9 10 में, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना।
वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं संख्या ना, वैसे संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। वैसे संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ना, संख्या पी बाई क्यू शॉर्ट में लिख देते हैं, नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं ना। और इसमें कहा जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो ना। ये तो क्लास 8 7 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, परिमेय संख्या क्या है ना, पी वाई क्यू में लिख सकते हैं उसको, तो ज़्यादा डीपली इसमें लिखने का जरूरत नहीं, अब तो जानते होंगे। और इसमें क्या था, अपरिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ना, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस ये जो कौन संख्या परिमेय है कौन संख्या अपरिमेय है, ये एक डिटेल से मतलब एक डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे, कब, जब लोग डेसिमल चैप्टर पढ़ेंगे ना, दशमलव, दशमलव चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें इसका डिफरेंस पढ़ेंगे ना, परिमेय संख्या कौन होता है कौन अपरिमेय संख्या है ना। तो अभी सिर्फ नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जो कौन कौन सा क्या नंबर है ना। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं नंबर कितने भागों में बांटा गया ना, ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या में जो जो नंबर है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ना, परिमेय संख्या जो भी है, परिमेय संख्या हेडिंग डाल देते हैं, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर ना, रेशनल नंबर। इसमें क्या क्या पहला नंबर में है प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत संख्या, संख्या जिसको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये भी आ जाए, ये तो क्लास 8 7 6 से पढ़ते आ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, गिनने वाले संख्या जो हम लोग गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो गिनते हैं, तो वो होता है प्राकृतिक संख्या। हम लोग जीरो से तो नहीं गिनते, 0 1 2 3 ऐसे गिनते लिखते नहीं, गिनने वाले संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ना, डॉट डॉट चलते जाएगा। 2 नंबर में है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर ना। होल नंबर क्या होता है, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया ना, उसको क्या बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या है, 0 1 2 3 है ना, इसमें जीरो शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 सोन चलते जाएगा ना, ये क्या हो गया पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद फिर क्या आता है 3 नंबर में, पूर्णांक संख्या आता है, पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर ना। इंटीजर नंबर में क्या होता है, अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक को शामिल कर लिया ना, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक को शामिल करिए, डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, अगर हम जो बोल रहे हैं ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक को शामिल कर ली जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे -5, ये वन आगे चलते जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 ये चलते जाएगा ना, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को भी दो भागों में बांट दिया ना, पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांट दिया। पहला है धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक ना, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो भी धनात्मक है ना, जो भी धनात्मक है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 100 ये क्या जितना भी धनात्मक है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं ना। उसके बाद बी नंबर, अच्छा धनात्मक पूर्णांक को भी दो भागों में बांट दिया है, धनात्मक पूर्णांक को कितना दो भागों में, ठीक है, एक सम और विषम। अच्छा ठीक है, ऋणात्मक ले लेते हैं, उसके बाद फिर सम और विषम लिखेंगे, ठीक है। बी नंबर में आता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक ना, जिसको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो
ऋणात्मक होता है जैसे -1, -2 ना, -3, -4, सो ऑन ये चलते जाएगा ना। माइनस जो भी माइनस में रहेगा या ऋणात्मक में रहेगा, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं उसको ना। तो ऋणात्मक संख्या, ये तो समझ में आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद अच्छा इसमें जीरो, जीरो क्या है? ये तो ना, ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, 1, 2, 3 ले लिए, ठीक है। उसके बाद वाला, उसके पहले वाला कि -1 वाला ले लिए, ठीक है, ऋणात्मक होता है। लेकिन जीरो क्या है? तो जो जीरो है ना तो ऋणात्मक है, ना तो ऋणात्मक, ना ही धनात्मक। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो बोल रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं ना। तो जीरो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। ये तो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं ना, सम संख्या जिसको बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर ना, ये 4 नंबर में। अच्छा ठीक है, इवेन नंबर। सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो दो से डिविजिबल हो ना, दो से डिवाइड हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 100 ये चलते जाएगा ना। जो दो से विभाज्य हो ना, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या होता है? जो दो से विभाज्य नहीं, दो से विभाज्य नहीं, जो दो से विभाज्य नहीं ना, ये होगा। जो दो से विभाज्य हो और दो से विभाज्य नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 100 चलते जाएगा ना, ये सब है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक, अब आते हैं हम लोग, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग प्राइम नंबर, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या ना। अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका केवल दो गुणनखंड हो ना, जिसका, जिस संख्या का केवल, जिस संख्या का केवल केवल दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है ना, जिसका केवल दो गुणनखंड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग 2 ले लेते हैं, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे 1 और 2 ही होगा ना। उसके बाद 3 ले लेते हैं तो 1 और 2 ही होगा। 7 ले लेते हैं तो इसका भी 1 और 7 होगा। दो गुणनखंड हो ना, एक तो पहला, पहला एक ना, और दूसरा सोई संख्या ना, सोई संख्या, जो भी संख्या है वो होता है ना। ये समझ में आ गया। गुणनखंड, तो पहला गुणनखंड क्या है? पहला गुणनखंड एक, पहला एक और दूसरा स्वयं संख्या होता है ना। ये समझ में आ गया। अब 1 से 100 तक जो गुणनखंड होता है ना, 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर होता है, जो अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक, अच्छा ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ना। 1 से 10 तक अगर निकालेंगे प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या, तो कितना होता है? 4 गो होता है, ठीक है। और 1 से 20 तक अगर निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और 1 से 50 तक अगर निकालेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और 1 से 100 तक अगर निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं 1 से 100 तक प्राइम नंबर क्या क्या है। तो क्या बोले थे? जिसका केवल दो गुणनखंड है, तो कौन कौन संख्या होगा? एक तो 2 हो जाएगा ना, उसके बाद 3 हो जाएगा ना, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, है ना, उसके बाद 23, उसके बाद 29 ना, 23, 24, 25, 26, 27, 27 भी नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 ना, उसके बाद 31, 31 के बाद 37 ना, उसके बाद 37 के बाद 39, 39 नहीं होगा, 40, 41 हो जाएगा ना, उसके बाद 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 होगा। 67 के बाद
71 ना, उसके बाद 72, 73, 74 ना, 75 होगा, 73 होगा, 75, 76, 77, 78, 79, 79 हो जाएगा ना, 83 होगा, 84, 85, 86, 89 का भी फैक्टर क्या होता है, 2 ही को होगा, एक और उसमें और किसी से भाग का होगा। उसके बाद फिर 93, 94, 95, 96, 97, 97 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा ना। अब गिन के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इतना। और एक चीज है, जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है सब क्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है सब 6m प्लस माइनस 1 ना, सभी अभाज्य संख्या यहाँ हम नोट करके लिख सकते हैं, सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 6m प्लस माइनस 1 के रूप में है, ठीक है। अब प्लस 6m प्लस माइनस 1 के रूप में है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं ना, तो अगर 5 आया कैसे, जैसे 6 लिखे हैं, इसको अगर 1 करेंगे और प्लस माइनस 1 अगर माइनस करेंगे ना, माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 और घटाएंगे 1, 5 हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं 6m प्लस माइनस 1 ना इक्वल टू कितना होगा, अगर m का मान 1 रखेंगे, एक रखेंगे तो 6 गुना 1, एक बार प्लस करेंगे प्लस 1 कितना, 6 के 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। और एक बार माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 ना। तो आ रहा है ना, 5, 6, 5, 7। कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे, कोई भी अभाज्य संख्या, तो सारे अभाज्य संख्या 6m प्लस माइनस 1 के रूप में होता है ना, या है, तो इस रूप में है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे नंबर, जो भी नंबर इस रूप में वो अभाज्य संख्या होगा, ये जरूरी नहीं। मेरा बात समझे क्या बोले, कि जितना भी नंबर है जो 6m प्लस माइनस 1 के रूप में है वो अभाज्य नहीं हो सकते, लेकिन जितना भी अभाज्य संख्या वो 6m प्लस माइनस 1 के रूप में है ना। जैसे 6 गुना 8 ले लेते हैं और माइनस 1 करेंगे ना, 6 48 माइनस एन, ये तो 47, ये तो अभाज्य संख्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही अगर 6 गुना 8 लेंगे प्लस 1, 6 48 प्लस 1 कर लेंगे 49, तो ये क्या हो गया, 49 तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसका फैक्टर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, 7 आ जाता है, 49 आ जाता है ना, 3 वो फैक्टर आ जाता है। तो इसीलिए क्या, ये अभाज्य संख्या नहीं। लेकिन जितना भी अभाज्य संख्या है वो इस रूप में है, लेकिन जितना भी नंबर है वो सभी 6m+1 के रूप में जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। ये समझ आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी अगर अभाज्य संख्या, और ये देता ही है हर एक एग्जाम में, ये क्वेश्चन देता ही है कि कोई भी नंबर दे देता है, जैसे 153, ये बताना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। हम लोग 1 से 100 तक तो हम लोग चेक कर लिए या लिख लिए, याद भी होगा ना, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या क्या क्या है। लेकिन 100 से ज्यादा दे दिया तो उतना तो हम लोग अभाज्य संख्या याद नहीं कर सकते हैं ना, याद कर सकते हैं नहीं, तो उसको चेक करने के लिए भी उसका नियम है ना, चेक करने के लिए भी उसका क्या है, नियम है। तो उसका कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है, कौन संख्या नहीं है, ये पूरा डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है ना, तो अपने दोस्तों या जितना भी फ्रेंड्स है सबको वीडियो शेयर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें ना, और कमेंट भी करें, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि नहीं, हम अच्छा मतलब जो बता रहे हैं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।